हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2 मार्च है यानी आज मॉर्निंग का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है और यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं ये सारी चीजें देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है कैसा रहा है? आपका मॉडरेट लेवल रहा है, यानी कि यस, इजी था बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। आप उसको कर सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं। हमारी क्लास से भी जितने भी मैंने पीवाई क्यूज कराए हैं बहुत ज्यादा ही रिपीट हो रहे हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ रही हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, 10 यूनिट है जैसे आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो जो पहला यूनिट है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड से था आया था पैसिव लिसनर। पैसिव यानी कि जो निष्क्रिय श्रोता होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लासरूम में जो निष्क्रिय श्रोता होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, वहां से क्वेश्चन। आपके जो टीचिंग मॉडल्स हैं वहां से क्वेश्चन। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, स्वयं से क्वेश्चन। टीएसएस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन। स्वयं प्रभा, इनिशिएटेड बाय। स्वयं प्रभा किसके द्वारा शुरू किया गया, किसका इनिशिएटिव था, ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो वो क्या है? एमएचआरडी, जिसका कि अभी नया नाम बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं प्रभा, इनिशिएटेड बाय। उसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आया टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो कि आपके लेंदी क्वेश्चंस थे, यानी कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको कोड में आंसर करना था। रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ रिसर्च में एथनोग्राफिक पूछा गया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है या गुणात्मक है इनमें से कौन सी है। तो गुणात्मक रिसर्च की बात करें तो एथनोग्राफिक हो जाएगी। कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, स्टेप ऑफ रिसर्च, स्क्यूनेस कर्व। स्किवनेस यानी जो विषमता का आप लोगों ने कर्व देखा होगा, वहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेप्टोक्यूटिव से या उसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन है ना कि उसको क्या कहते हैं, इधर की तरफ जो आपका स्किवनेस होता है उसको क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन आया। रिसर्च टूल पूछे गए आपके। कॉम्प्रिहेंशन आपका इजी था, यानी अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे यानी पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। किस पर आया था? इंटरनेशनल ट्रेड पे आया था। लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, असर्शन, रीजन, न्याय, फिलोसॉफी में अनुमान से क्वेश्चन करा गया था, पूछा गया था। स्क्वायर ऑफ पोजीशन में सब कॉन्ट्रेरी से क्वेश्चन था। ठीक है, यानी जो आंसर होना था वो सब कॉन्ट्रेरी होना था, यानी कि जो एंड जो सेम टाइम पे एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं वो होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। जो एक ही समय में दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है सब कॉन्ट्रेरी। फैलेसी से, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया। डेटा इंटरप्रिटेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे कि मान लीजिए इनकम लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है, आपने आय को कैलकुलेट करना है, इनकम को कैलकुलेट करना है, ऊपर लिखा है आय। याद है आप लोगों को, ये पहले आपके जो पी वाई क्यूज है उसमें आ चुका है। आय इंटू आय अपॉन व्यय इंटू 100 करके एक फॉर्मूला दिया गया था, और उसी फॉर्मूले के आधार पर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से, मैथ्स में क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन जैसे कि फ्रूट सेलर अगर 50% डेली सोल्ड आउट करता है अपने फ्रूट्स को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल से, सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज, क्लासरूम कम्युनिकेशन, लिसनिंग इज इफेक्टिव व्हेन। एक क्वेश्चन ये था कि लिसनिंग जो है इफेक्टिव है अगर क्या होगा। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, आराम से सबका आंसर कर लोगे। मार्शल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वहां से क्वेश्चन आया। बाकी आज जो एग्जाम देकर आए हैं भाई वो लोग भी जल्दी जल्दी बताना शुरू करें कि आज कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आया। इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, यानी ऐसे वेस्ट जो कि अगर पानी में डाले जाते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन।
प्रोटोकॉल का कल मैंने पूरा का पूरा शीट दिया था, पूरा का पूरा क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ईयर वाइज मैंने पूरा कल पीडीएफ दिया था। इसी ऐसी ही एक एनालिसिस कल मैंने पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करी थी उसमें, और वहीं से प्रोटोकॉल सीक्वेंस आ गया, एसडीजी एमडीजी आ गया। उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस है यानी कि सीओपी है, उनकी जो प्लेसेस हैं, यानी कौन सी सीओपी कहाँ पर हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आज सीक्वेंस में मैचिंग आई थी। फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन एनईपी कंटिन्यू पूछी जा रही है। उसके अलावा हिंदू एजुकेशन सिस्टम तक्षशिला, फर्स्ट बौद्धिक काउंसिल और एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन आया। आईसीटी में रैम रोम वेब ब्राउजर से क्वेश्चन, उसके अलावा असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। सीडी रो, एसएसएल, वीपीएन, ई वेब की मैचिंग आई थी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने आज एग्जाम दिया है, तो उनका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि उसने, जो संगीता है, उसने एग्जाम कहा क्लियर, मतलब अच्छा हुआ है एग्जाम। पेपर 1 इजी था कॉम्प्रिहेंशन, पेपर 2 का जो कॉम्प्रिहेंशन था वो भी इजी था, अच्छा क्वेश्चन था इस बार। यानी आपका पहले से, हर बार क्या होता था, इकोनॉमिक्स का पेपर हमेशा सुनने में आता था बड़ा डिफिकल्ट है, नए क्वेश्चंस आ गए, बट इस बार ज्यादा ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इस बार बच्चे सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन था कि क्या ह्वेनसांग ने योग शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो एक बौद्ध चीनी यात्री थे, ठीक है, उन्होंने बौद्ध शास्त्र के बारे में किया है ना, ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत की भी उनको अच्छी नॉलेज थी। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि उन्होंने योग शास्त्र का अध्ययन भी किया है, ये बात सही है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा था। ह्वेनसांग को ने योग शास्त्र का अध्ययन भी किया है, वो उसके अलावा संस्कृत का किया है, चीनी भाषा का किया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि एक फोटो 10 MB प्लेस लेता है तो 4 GB में कितना फोटो आएगा। यानी 10 MB प्लेस लेता है तो 4 GB में कितना फोटो आएगा। 4 GB में कितने फोटो और वीडियो हो सकते हैं। 4 GB में 2560 इमेजेस हो सकती हैं, 960 MP3 फाइल्स, 76,800 पेजेस वर्ड डॉक्यूमेंट, या फिर 1280 मिनट का वीडियो। 8 GB में 5120 चित्र, 1920 MP3 फाइल्स या वर्ड दस्तावेजों के 1,53,600 पृष्ठ, या फिर 2,560 मिनट का वीडियो हो सकता है। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन था, एक बारी जरूर कंफर्म करके बताएं। एनईपी से क्वेश्चन आया, डीआई बहुत ही अच्छा आया। इकोनॉमिक्स वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बताया है भाई डीआई बहुत बढ़िया है, आरसी भी बहुत अच्छी आई। यानी ओवरऑल आज जो कैंडिडेट हैं पेपर 1 से बहुत खुश हैं। हालांकि पेपर 2 थोड़ा सा अच्छा था, कैलकुलेटिव भी था, और हम कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग भी था, पढ़ रहे थे बच्चे। सही था आज का पेपर ओवरऑल, पिछले बार से हम कह सकते हैं। मैकुलन द्वारा कूल मीडिया हॉट मीडिया क्या है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था, तो एक बार आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। मार्शल मैकुलन मीडिया द्वारा क्या होता है, क्या कहा जाता है, ये पूरी की पूरी। उसके अलावा आपसे बुद्ध काउंसिल के बारे में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज ट्रेडिशनली सेड, क्या कहा था, बुद्ध के निर्वाण के ठीक बाद आयोजित की गई थी पहली बौद्ध परिषद। कब की गई थी, बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में, ठीक है। या फिर पूछा गया होगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड कहाँ पर हुई है, राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है बिहार राज्य भारत में, ठीक है। कब की गई थी, बुद्ध की मृत्यु की पहली बारिश के मौसम के दौरान। एंशियंट एजुकेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक इस तरीके का मैथमेटिकल क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जहां फ्रूट सेलर 50% अपने स्टॉक का बेच देता है, 10% उसका स्टॉक जो है वो खराब हो जाता है रात को। अगर अगर 1983 फ्रूट्स खराब हो गए 3 दिन में, तो उसने कितने फ्रूट से जो है अपना सेलिंग स्टार्ट करी थी। यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन, अगर मुझे नहीं पता है कि सेम फिगर है या नहीं है, बट अगर ऐसा ही क्वेश्चन था तो इसका जो सही आंसर है वो है 24,000। अब आपको बताना है कि एक्चुअली में फिगर क्या था, ठीक है। अब जो एग्जाम देने जाने वाले हैं, COP27 लोकेशन, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का नाम, ये पूरी डिटेल आप लोगों के सामने जो आप लोगों को मिलने वाली है। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, जल्दी से यस आई वांट करके टाइप करेंगे।
वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, अगर नहीं मिल रही है आपको तो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, डायरेक्ट लिंक शेयर किया जाएगा। उसके अलावा जैसे पूछा जा सकता है दोहा क्लाइमेट चेंज कब हुई, सीक्वेंस में आज आया था। हो सकता है कॉप 20, कॉप 19, कॉप 11 से भी क्वेश्चन आपके सामने आए, तो एक बार इसको उठा के सब लोगों ने पढ़ना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है जल्दी से बताएंगे कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले या नहीं मिले, या फिर क्या चीज और एक्स्ट्रा आई है एग्जाम में। ठीक है, ये कॉप से जुड़ी जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवाइज जरूर किया जाएगा। तो सारे के सारे मैंने कॉप की जो कॉन्फ्रेंस है उसको लिखा है। नॉन इंटरनल फैलेसी से क्वेश्चन आपका आया था, साउंड इज नॉट इंटरनल बिकॉज इट इज कॉज्ड, द मिडिल टर्म डज नॉट प्रूव द इटर्निटी ऑफ साउंड बट इट्स अ नॉन इटर्निटी। क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके का फैलेसी का क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था आपका इस तरीके का कि आसमानी फूल सुगंधित है क्योंकि ये कमल है, जैसे जो कमल है वो सुगंधित है, जैसे कमल उस तालाब में बढ़ रहा है। आश्रय सिद्ध, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आज देखने को मिला है एग्जाम में। तो जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है वो अपने कमेंट जरूर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं हमारे चैनल के, जिससे कि सारी पीडीएफ आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोस हैं आपको हमारे कहाँ पर मिल जाएंगे, वीडियो सेक्शन पे। अगर कोई क्लासेस आपकी छूट गई हैं तो प्लेलिस्ट में क्लासेस चेक करिए, लाइव क्लासेस को चेक कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं क्वेश्चंस डालती रहती हूँ, उसको चेक करिए आप लोग, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोगों को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 प्रिपरेशन, यहाँ पर सारे बच्चे कंटिन्यू डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पर 1600 से ज्यादा पीडीएफ है। अगर आप लोग चाहते हो ये सारी कंटेंट को, वाईसीटी की पूरी बुक है, केवीएस सर की बुक है, बहुत सारा कंटेंट है, पूरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो क्या करना है आपने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखिए आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस पता लगे होंगे। और भी कोई क्वेश्चंस आपको याद हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।